तो आज हम एक धूर्त व्यक्ति को एक्सपोज करेंगे। वैसे तो वो अपना नाम कुछ भी बताता है, लेकिन हम उसको मलेच्छाचारी ही बोलेंगे, क्योंकि वो मलेच्छ ही है। कैसे? क्योंकि जो ऋषि मुनियों पर आरोप लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मलेच्छ बोला है। जो अंग्रेजों का एजेंट था, शास्त्रबोध जिसे नहीं था, जिसके अनुयायी उसे महर्षि बताते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ षड्यंत्र करके जिसने आर्य समाज की स्थापना की, और जॉन मूर की पुस्तक की नकल करते हुए, अंग्रेजों की कुतर्कों का जो अनुनय करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए सत्यार्थ प्रकाश नामक एक बकवास छाप देता है। अब देखिए सच क्या है, इसको जानते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जो ये बोल रहा है कि पहली बात तो उसको यही नहीं पता है कि वो अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे। वो जो थियोसॉफिकल वाले थे वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है अपनाना चाहते थे, यानी वो एक तरीके का यूनिवर्सल फिलॉसफी बनाना चाहते थे जिसमें सारे मत के लोग एक हों। उसके लिए उन्होंने ग्रीक, इजिप्शियन, एशिया की जो हमारे बुद्धिज्म और हिंदुज्म, इनको वो मर्ज करके एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी एक यूनिवर्सल फिलॉसफी बनाना चाहते थे। अब उसका जो लोगो है उसको जरा आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। उसमें देखिए ओम है, स्वास्तिक है, और यहाँ पर स्टार ऑफ डेविड है। ये जो स्टार ऑफ डेविड है ये जूडिज्म से प्रभावित है। सांप बना है, तो ये प्राचीन ग्रीक आदि से इन्फ्लुएंस होकर बना है। तो पहली बात तो वो क्रिश्चियन थे ही नहीं, इसको पता ही नहीं है। दूसरा, एक बात और है कि फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो कर्नल ऑलकॉट है वो कोलंबो में 1883 में बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ है। देखिए साथ आपके सामने लिखा है स्क्रीन पे, आल्सो बिकम बुद्धिस्ट, यानी ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी से प्रभावित हो चुके थे और बुद्धिस्ट बन गए थे अंत में जाके, जो कि एक नास्तिक विचारधारा है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ कोलैब करने से मना कर दिया। शुरू में ये प्रस्ताव लेके आए थे कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, और इनकी एक मैगजीन छपी थी, जर्नल छपता था। देखिए उसमें क्या लिखा है, जरा हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। हिंदू यूथ वर एज इग्नोरेंट ऑफ एन एंशिएंट आर्यन लिटरेचर, रिलीजन एंड साइंस एज यूरोपियन यूथ, यानी जैसे पाश्चात्य लोग विज्ञान में तरक्की कर रहे थे, वैसे हिंदू समाज के जो युवा थे वो जो है अपने जो मोरल वैल्यूज थे उससे अनभिज्ञ थे, यानी अज्ञात थे। लेकिन यहाँ पर देखिए वो टर्म क्या यूज कर रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती टू रिवाइव आर्यन रिलीजन एंड द स्टडी ऑफ संस्कृत, यानी स्वामी दयानंद जी ने जो आर्यों की वैदिक संस्कृति थी उसका उद्धार किया, रिवाइव किया, उसको फिर से लाके खड़ा किया और संस्कृत की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए वो उनके साथ कोलैब होना चाहते थे, पर वैदिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जा सके, और स्वामी दयानंद जी के साथ वो मिलकर काम करना चाहते थे। तो ये विचारधारा तो शुरू में स्वामी जी को ठीक लगी, तो उन्होंने साथ देने का प्रस्ताव भी दे दिया था। लेकिन बाद में देखा कि ये लोग तो नास्तिकवाद फैला रहे हैं, कुछ नास्तिक विचारधारा से हैं, तो इसलिए इनके साथ उन्होंने अलायंस को रद्द कर दिया, यानी कोलैबोरेशन नहीं। Meanwhile, मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पिछले जन्म में जो मृत्यु हुई थी, हमारा नाम था पृथ्वी सिंह, हमारे छोटे भाई का नाम था वीरभद्र सिंह। तुम इस 27 वर्ष के शरीर को देख रहे हो, मैं 2000 वर्ष का इतिहास अपने खोपड़ी में लेकर घूम रहा हूं। महाराज विक्रमादित्य चले गए थे, उनके पुत्र देवभक्त राजा बने थे, विलासी राजा थे, 10 ही साल राजा रहे, ज्यादा रहे भी नहीं। विक्रमादित्य के बसे बसाए शासन को नहीं संभाल पाए, बड़े बाप के बिगड़े बेटे हमारे महाराज थे, लेकिन गलत थे तो गलत थे। बाद में उनके पुत्र शालिवाहन ने वो सारी व्यवस्था पर सुधारी। तो महाराज विक्रमादित्य के नव प्रधान दुर्गाधिपतियों में से एक हम भी थे। जाहिल से कहां पढ़ा लिखा तू?